इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का पहला और बड़ा सवाल। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। दुनिया भर में आवाम की हुक्मरानी को फ़रोग़ देने के आज़म का दिन, जिस तरह पाकिस्तान में ज़ाहिर है आम आदमी जब भी अपने उसके नुमाइंदे से उसको बहुत सी तवक्कुआत होती हैं, ख़ास तौर पर जो बुनियादी हुकूक़ के नफाज को यकीनी बनाना। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम के समरात आवाम तक पहुँच रहे हैं? देखिए दुआ, पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त दुनिया में जितने भी निज़ाम हैं सियासी तौर में, उसमें जमहूरी निज़ाम जो है वो काफ़ी हद तक काबिल कबूल है पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स में। ये कोई आइडियल नहीं है, लेकिन बाकी निज़ामों के मुकाबले में कंपैरिजन करें तो हमें जमहूरी निज़ाम बेहतर लगता है। लेकिन सवाल जो आज की दुनिया में है और जिसकी रिफ्लेक्शन आपने अपने इंट्रो में दी है कि क्या इस जमहूरियत का ताल्लुक अवामी मफादात के साथ है या नहीं है, और क्या ये जमहूरियत एक मीनिंगफुल जमहूरियत है, ट्रांसपेरेंट जमहूरियत है, अकाउंटेबल जमहूरियत है, पीपल पार्टिसिपेशन के ऊपर बिलीव करती है, लोगों को डिसीजन मेकिंग में इंगेज करती है, जो पूरेस्ट क्लास हैं उनको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की बात करती है, तो फिर हमें इसके जवाबात नफ़ी में नज़र आते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का और जमहूरी निज़ाम का डिसकनेक्टिविटी जो है वो लोगों के दरमियान और जमहूरी निज़ाम में नज़र आती है। स्टेट का और लोगों का जो पीपल्स कॉन्ट्रैक्ट है, यानी आवाम का और रियासत का जो बाहमी ताल्लुक़ है, वो हमें कमज़ोर नज़र आता है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ रूलिंग एलीट है, उसने पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को कैप्चर किया हुआ है, और उसके अंदर आपकी लीगल सिस्टम भी आ जाता है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम भी आ जाता है, आपका ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी आ जाता है, आपका एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाता है, आपके और बड़े ताकतवर ग्रोह जो है वो आ जाते हैं। अगर कोई नहीं आता तो वो अवाम जो है इसके अंदर निज़ाम का हिस्सा नहीं बनती, और इस जमहूरी निज़ाम में अवाम जो है उसकी हैसियत एक बैगर के तौर पे बना दी जाती है। यानी आइए हम आपको चैरिटी करते हैं, और उस चैरिटी में किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अब आप मुझे बताइए ना कि जो इस वक्त हमारे यहाँ, ये मैं आज की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी हुकूमत को उठा के देख लें, आपको सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन जो है वो लोगों के अंदर जो नज़र आती है वो ये है कि ये गवर्नेंस का निज़ाम ठीक नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम हमें स्पेस नहीं दे रहा, हमें लीगल सिस्टम से स्पेस नहीं दे रहा। और देखिए जमहूरियत वहाँ चलती है दुआ जहाँ आप रिफॉर्म्स करते हैं, लीगल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, हेल्थ रिफॉर्म्स, लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। अब आप मुझे बताइए, ये एक अजीबो गरीब जमहूरी निज़ाम है जो सब कुछ करता है लेकिन रिफॉर्म नहीं करता, और अगर रिफॉर्म करता है तो उसको कॉस्मेटिक्स तरीके से लाता है ताकि आम आदमी तक उसके मफादात नहीं पहुंचे। आप तो अभी सैलाब की बात कर रही हैं, जलजला हो जाए, आफात आ जाए, यहाँ रोज़मर्रा की जो मामूल की ज़िंदगी है। अब आप मुझे बताइए, बिजली के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, इकोनॉमिक डेप्रीवेशंस हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ के मॉडल हैं, आप कहाँ लोगों को उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि लोग कहें कि जमहूरियत ही हमारी मंजिल है, जमहूरियत ही हमें ताकत दे रही है, जमहूरियत के साथ ही हमारा निज़ाम चलेगा। इसीलिए लोग ये कहते हैं जी जो मर्जी निज़ाम आ जाए, जब फौजी निज़ाम आता है, सियासी निज़ाम आते हैं, लोग कहते हैं जी निज़ाम जो मर्जी ले आए, आप डिलीवर तो करें ना कम से कम। हम डिलीवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम एक अदम तसलसल का शिकार रहता है। और उसमें एक वजह मैं और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ डिसकनेक्टिविटी ऑफ डेमोक्रेसी भी बहुत रही है। आपने देखा कि 30-30, 15-15 साल, 11-11 साल की जो जिसे कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत होती है, फौजी हुकूमतें आ जाती हैं, उसकी वजह से भी एक कंटिन्यूशन नहीं बन पा रही। ना यहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, ना यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप है, एक फैमिली बेस्ड सिस्टम है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो इस निज़ाम को चला रही हैं, जिससे लोगों के अंदर जो है मायूसी की झलक जो है वो हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल आप